अमेरिका के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने एक इतना बड़ा बयान दे दिया है जिसके मायने अलग अलग लगाए जा रहे हैं। क्या दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध होकर रहेगा? वहीं अचानक से इन सब के बीच में खबरें ऐसी आ रही है कि यूके के पीएम बोरिस भारत पहुंच रहे हैं भारत को मनाने के लिए इस बात को लेकर। वहीं सबसे बड़ी खबर, भारत के हाथ लगा अरबों का खजाना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन चीजों को डिटेल से। रूस यूक्रेन में जो चीज चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सोचा ये गया था कि शायद ये 3 से 15 दिनों का युद्ध होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन रूस के द्वारा जो कहा जाता है कि ये स्पेशल सैन्य ऑपरेशन है, ये अभी लगातार चल ही रहा है और अभी भी करीब 35 दिन से ऊपर हो गए हैं और हालात जो है सही नहीं हुए हैं, शांति स्थापित नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या होगा, क्या ये बड़े युद्ध के रूप में बदलेगा? तो आपको बता दें, इसको लेकर जो अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ हैं यानी कि जनरल मार्क माइले, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और इन्होंने अपने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा है, यानी जो अमेरिका की पार्लियामेंट टाइप की है जहां पर ये संबोधित करते हैं, ये बताते हैं कि इनकी क्या नीति है, दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, उसको लेकर आगे कैसे अमेरिका बढ़ रहा है, उस पर जनरल माइले ने ये बात कही है। इसलिए ये बात बहुत मायने रख रही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिका को 2 तरफ की चुनौती मिल रही है और दोनों ही दुनिया की ग्लोबल पावर है। एक है चीन और दूसरा है रूस। दोनों ही मिलिट्री रूप से, सैन्य रूप से बहुत ही ताकतवर हैं और दोनों ही ये चाह रहे हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, दुनिया जो एक व्यवस्थित तरीके से चल रही है, उस ऑर्डर को तोड़ा जाए। और इससे हो ये रहा है कि दुनिया अनस्टेबल हो रही है और स्थिर हो रही है और इससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ये महाशक्तियां हैं, ये अब और भी ज्यादा लड़ेंगे, आपस में इंक्रीज होगा, इनकी लड़ाई घटेगी नहीं। ये उन्होंने माइले ने कही है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। वैसे माइले ने ये भी साफ किया है कि कोई भी देश अगर अमेरिका से भिड़ता है, अमेरिका के ऊपर अटैक करता है, तो हम उससे लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे जनरल ने ये भी कहा कि अमेरिका को दिख रहा है कि किस तरीके से यूरोप की सुरक्षा और शांति भंग हो रही है, उसको लेकर एक थ्रेट मिल रहा है। जनरल माइले के ये शब्द बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि हमें बहुत जल्द शांति देखने को नहीं मिलने वाली है। ये शांति आने में अब वक्त लगेगा, पर इन सब में सेंटर पोजीशन में इस वक्त भारत जरूर है। और भारत कैसे सेंटर पोजीशन में है उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अभी पिछले महीने तक में करीब दुनिया के प्रमुख लोग जो काफी महत्वपूर्ण पदों पे हैं, वो भारत का दौरा कर चुके हैं। इसी क्रम में यूके की फॉरेन सेक्रेटरी एलिजाबेथ ट्रूस भी आई हुई थी। यहाँ वो आई तो उन्होंने और डॉक्टर एस जयशंकर और ट्रूस की जो मुलाकात रही वो मीडिया में खबरों में बनी रही, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। पिछली बार ग्लासगो मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन मिले हुए हैं। COP26 क्लाइमेट समिट हुई थी। उसके बाद 2 बार ऐसा हो चुका है कि ब्रिटिश पीएम ने प्लान बनाया भारत के लिए और वो प्लान कैंसिल हो गया उनके विजिट का। एक तो कैंसिल हो गया जब महामारी की दूसरी लहर आ गई थी और ये मीटिंग उस वक्त इसलिए हो रही थी क्योंकि 2030 तक के लिए भारत और यूके के बीच एक रोड मैप तैयार करना था, जिसमें करना क्या, जब से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है तब से ब्रिटेन ये कोशिश कर रहा है कि उसे एक बड़ा बाजार मिले, वो अपने व्यापार को अकेले दम पर आगे बढ़ाए और इसे लेकर ब्रिटेन को भारत की बड़ी मदद चाहिए क्योंकि भारत है बहुत बड़ा बाजार। अब जहाँ तक हिंद महासागर का मामला है, इस रास्ते को भी ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पर चीन का राज हो जाता है तो फिर ये जो दक्षिण चीन सागर का रास्ता है या हिंद महासागर का रास्ता है, यहाँ पर किसी भी देश को व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस चीज के लिए ये देश भारत के साथ आना चाहते हैं और हर हाल में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में भारत के साथ बने रहना चाहते हैं। 2030 का जो इन्होंने रोड मैप बनाया था भारत और यूके के फ्यूचर रिलेशन का, इसमें जहां एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी थी, वहीं ट्रेड को लेकर भी
बहुत सारी चीजें करनी है। आपको बता दें, सबसे पहला है मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी समुद्री रास्तों में एक दूसरे की मदद करना, और दूसरा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों के अलावे शायद यूके के पीएम भारत को इस बात के लिए मनाना चाहते हैं कि वो रूस के खिलाफ बयान करे। वैसे आपको बता दें, जब पिछली बार एफएम की मीटिंग हुई थी तब ट्रूस ने यही कहा था कि हमें दूसरे देशों के फैसले का भी सम्मान करना चाहिए, और ये बिल्कुल बदल गया था। ऐसा लगा था जैसे भारत यूके को अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ कि भारत की अपनी भी समस्याएं हैं, भारत रूस के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ ऐसे नहीं जा सकता है, अपनी विदेश नीति को चुनने का भारत को हक है। खैर, अभी आप देखेंगे दुनिया भर के देश चाहे कोई भी कारण हो, भारत के ऊपर इस चीज को लेकर दबाव बना रहे हैं कि भारत गैस और तेल न खरीदे। अमेरिका की ज्यादातर बात तो यही है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत गैस तेल का बड़ा व्यापार करे, रूस को ज्यादा फायदा होगा, अमेरिका का ऐसा मानना है। जबकि सच्चाई ये है कि यूरोप और अमेरिका अभी ज्यादा खरीद रहे हैं। पर इन सब का तोड़ भारत ने अब निकाल लिया है। भारत को वैसे भी इसका तोड़ निकालना है। भारत दुनिया का तीसरा देश है जो तेल खरीदता है, लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हमारे रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा तेल में खर्च होता है, उसकी जगह हमें कुछ अलग लाना होगा जो हमारे इस बहुत बड़े खर्चे को बचाए, और भारत भी इसी दिशा में सोच रहा है। इसलिए भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। भारत जिस प्लान पर चल रहा है, भारत इसमें अगर कामयाब होता है तो आप समझ लीजिए भारत को ये क्रूड ऑयल के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, खरीदना ही नहीं पड़ेगा क्रूड ऑयल। यहाँ तक कि भारत अब इस टारगेट पर है कि सऊदी अरब और ओपेक देशों की तरह भारत फ्यूल को बेचेगा, न कि खरीदेगा। तो भारत ऐसा क्या बना रहा है जिससे कि भारत को पेट्रोल डीजल की जरूरत न हो और उल्टा भारत एक्सपोर्ट करे? तो आपको बता दें, भारत ने बहुत ही रफ्तार से काम शुरू कर दिया है हाइड्रोजन पर, और इसके लिए भारत की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो आ गई है सामने। ये अब हाइड्रोजन का निर्माण कर रही है, हाइड्रोजन पावर का, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, इसमें एलएनटी भी मिली हुई है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी मिली हुई है। हार्डवेयर जो इसमें लगेंगे वो एलएनटी बनाएगी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसे भारत में हर जगह में ट्रांसपोर्ट करने में मदद देगी। हाइड्रोजन बिना प्रदूषण वाला सबसे बेहतरीन सोर्स माना जा रहा है इस वक्त ईंधन के रूप में। तो बता दें, भारत के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये हाल ही में हाइड्रोजन कार से पार्लियामेंट तक आए थे और वो कई बार अपनी बातों में इसका नाम भी ले चुके हैं। मतलब भारत अब अपना फोकस एक अलग ही जगह शिफ्ट कर रहा है। से आपको क्या लगता है, भारत ने ये बिल्कुल सही कदम चुना है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।